क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद बहुत उम्मीदों के साथ अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू करी होगी कि यार मैं तो दिन में 10 घंटा पढ़ूंगा, मैं कभी बैकलॉग नहीं होने दूंगा, मैं सारे चैप्टर्स को मास्टर कर लूंगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा मेरी डीपीपीज में जो सॉल्व नहीं हुआ होगा, हर चैप्टर अपनी जी जान लगाऊंगा, हर मॉक टेस्ट दूंगा कोचिंग का, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा। ऐसे कई सारी उम्मीदों के साथ तुमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, लेकिन फाइनली एक साल बीत गया है एंड तुमने अभी रियलाइज किया होगा कि यार तुम्हारे काफी सारे बैकलॉग्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट में बैकलॉग हो रखे हैं। एक नहीं बल्कि 3-4 चैप्टर्स है जो कि नहीं आते या जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। भाई अरे ये भी पढ़ाया है क्लास में, यार इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, भाई इसकी नोट्स दे दे यार, मैंने तो कभी क्लास ही नहीं देखी, अरे ये भी चैप्टर है क्या अपने सिलेबस में, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने यार थियरी पढ़ता हूँ लेकिन क्वेश्चंस नहीं हो रहे। ऐसे सारे बहानों के साथ तुम अभी तक आ चुके होगे अपनी 11th की प्रिपरेशन को यहाँ तक लेके, जबकि तुम्हारा 11th ऑलमोस्ट खत्म होने आया है एंड 12th की स्टार्ट करने वाले हो। मैं तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम समझता हूँ क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो रखी थी। एनटीए जितनी पॉलिसीज चेंज नहीं करता एक साल में, उससे ज्यादा तो मेरे टीचर्स चेंज हो रहे थे कोचिंग में। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं और मेरे क्लासमेट्स कितने ज्यादा परेशान है। हर सब्जेक्ट में हर टीचर नया आ रहा था, हर नया चैप्टर पढ़ाने के लिए। सोच के देखो यार, तुम किसी टीचर से कनेक्ट होते हो एंड देन अगेन कोई टीचर चेंज हो जाता है। कुछ हद तक कोई टीचर अच्छा लगता था तो कोचिंग के पॉलिटिक्स की वजह से वो बाहर चला जाता था, यानी इन सब के चक्कर में सबसे ज्यादा लॉस होता था हम जैसे स्टूडेंट्स का। जैसे रिसेंटली अभी फिटजी बंद हो गया, इन सब के चक्करों में बच्चों ने पैसे डाले, पेरेंट्स ने पैसे डाले, बच्चा जो वहाँ पे पढ़ने आया था उसका क्या, उसका तो इन दी एंड लॉस हुआ। अब वो भटकेगा 4 जगह और जिसमें उसके 2-3 महीने जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं जेई की प्रिपरेशन में, स्पेशली इफ यू आर मूविंग फ्रॉम 11th to 12th, या अगर तुम जेई 25 की भी तैयारी कर रहे हो। भाई अब तुमने अप्रैल अटेम्प्ट ही है तुम्हारे हाथ में, अप्रैल अटेम्प्ट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके पास गाइडेंस मांगेंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से आई एम श्योर तुम भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। भाई अगर मैं कर सकता हूँ ना तो आई एम 100% श्योर कि तुम में से हर बच्चा जो अभी क्लास 11th में है ना, वो अपनी 11th ठीक कर सकता है, प्लस 12th में फोड़ भी सकता है, जेई मेंस भी अच्छा कर सकता है एंड जेई एडवांस भी निकाल सकता है और आईआईटी के गेट के सामने जा सकता है 1 साल बाद। यार देखो, अब व्लॉग्स देखने का टाइम गया है। अब आईआईटी के व्लॉग के नाम पे तुम पागल मत बनो, तुम खुश मत हो। अब तुमको आईआईटी के गेट के सामने फोटो चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ये अपना गोल बना लो, ये बड़े से हैंडराइटिंग में अपनी स्टडी टेबल के सामने रख दो एंड मैं जो जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना एंड इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि मैं जो ये चीज़ें बताने वाला हूँ वो मैंने खुद ट्राई करी थी। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, अच्छे से फॉलो करना, विदाउट एनी एक्सक्यूज इसको फॉलो किया तो तुम डेफिनेटली आईआईटीएन बन सकते हो। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, तुम मुझे ऑनेस्टली बताओ कि सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है। सबसे पहली चीज जो तुमको करनी है वो है अपना पता लगाना, फिगर आउट वेयर यू आर। आज की कंडीशन में तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, कितनी वीक सब्जेक्ट्स हैं, कितने बैकलॉग्स हैं, कितने ऐसी चीजें हैं जो तुमको पता ही नहीं है भाई कि आगे मेरे साथ इसके बारे में क्या होने वाला है। दिस एक्टिविटी विल टेक एटलीस्ट 2-3 आवर्स। इसमें तुमको फिगर आउट करना है कि हर सब्जेक्ट में तुम्हारी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी तक हुई नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो हो चुकी हैं और तुम उसमें ठीक ठाक कर रहे हो। इन तीनों कैटेगरी को अगर तुमने अच्छे से प्लॉट कर दिया तो तुमको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई तुम अभी कहाँ हो। एंड एक सच्चाई बताता हूँ, इट डजंट मैटर अगर तुम्हारा कोई भी चैप्टर अच्छा नहीं है ना आज, तब भी तुम्हारा सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर तुम क्लास 12th अच्छी कर लोगे तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। जैसे ही इस एक्टिविटी को तुम कंप्लीट करते हो तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी कि अब तुमको किन चीजों पर काम करना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चेंज योर सराउंडिंग। तुम अगर ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो पहले से ही नेगेटिव है, जो ऐसा सोच के बैठे हैं कि यार इतने कंपटीशन में मेरा तो होने ही नहीं वाला, भाई मेरा तो टारगेट ही प्राइवेट कॉलेज है, मेरा तो ये है, मेरे पापा के पास तो पैसे हैं, मेरे को किसी और प्राइवेट कॉलेज में दिला देंगे एडमिशन, ये कोटा लगा देंगे, वो कोटा लगा देंगे। अगर तुम ऐसे संगठन में हो, तुम्हारे दोस्त लोग ऐसे बातें करते हैं, तुम्हारे दोस्त लोग ये सोचते ही नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए हमको पेपर क्लियर करना ही है, हमको आईआईटी में जाना ही है, 99 परसेंटाइल एम करना ही है। अगर ऐसा सोचते नहीं है, भले उनके आ नहीं रहे हो, बट ऐसे सोचने वाले दोस्तों के साथ बैठना पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम अगर तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीजें भरोगे यार किसी आलतू फालतू कॉलेज जाने से कुछ लॉस नहीं होता, अगर तुम ऐसी चीजें सोचोगे आज तो तुम कभी भी आईआईटी में नहीं जाने वाले। क्यों भाई, अगर तुम 10x नहीं सोचोगे तो तुम शायद 5x पर भी रीच नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम 10x का टारगेट लेके चलोगे तो बहुत ही हाई चांस है कि तुम भाई 7-8 पे जाके पहुंचोगे। भाई अगर तुम आईआईटी एम ही नहीं करोगे तो तुम आईआईटी पहुंचोगे कहां से। अगर पहले से ही तुम्हारे आसपास ये माहौल है कि भाई प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यार चिल रहने की जरूरत है यार, एग्जाम तो जाने दो, आता रहेगा, जेईई मेंस अगले साल दे देंगे, ऐसी
मेंटेलिटी वाले लोगों से कट ऑफ हो जाओ। दोस्त हो, टीचर्स हो, भाई हो, कजिन्स हो, आपस में फैमिली फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो। पेरेंट्स भी बोलते हैं यार इतना मत पढ़ो बेटा, यार तुम थक जाओगे, तुम आईआईटी नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये तुम्हारा गोल है तो तुम करो, किसी की मत सुनो। अपने गोल को क्लियर रखो एंड अपनी सराउंडिंग को चेंज करो, क्योंकि ये सराउंडिंग तुमको बहुत इफेक्ट करती है। ये तुमको लेटली रियलाइज हुआ कि यार मैं इन लोगों के साथ था, इन लोगों के दिमाग में ही भूसा भरा है, इनको कुछ करना ही नहीं था जीवन में, क्योंकि वो किसी चीज से सिक्योर्ड थे पहले। शायद उनको पता था कि उनके पेरेंट्स ये कर देंगे, उनके पेरेंट्स वो कर देंगे। देखो ये डिसीजन तुमको बहुत जल्दी लेना होगा कि तुम किसके साथ अब रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम तुम नेगेटिव लोगों के साथ स्पेंड करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा मेंटली लॉस हो रहा है, उतना ही ज्यादा तुम्हारा प्रिपरेशन में लॉस हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थियरी कब तक लोगे भाई, कितनी किताबें लोगे, कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, कितनी रेफरेंस बुक पढ़ोगे, कितने आलतू फालतू नोट्स पढ़ोगे भाई। अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला भाई। तुम एनटीए को क्या कॉल करोगे कि भाई यार मैंने तो थियरी पढ़ी है, क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस नहीं ली, तुम मेरा ओरल एग्जाम ले लो? ऐसा नहीं होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो भाई तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट में अवेलेबल। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे विदाउट एनी एक्सक्यूज, बन रहा है नहीं बन रहा है अलग बात है, अटेम्प्ट करना जरूरी है, सोचना जरूरी है उस क्वेश्चन पे, बिना सॉल्यूशन देखे समझना जरूरी है। 4 बार रीड करो, अपने आप समझ आएगा। यार तुमको क्यों समझ नहीं आएगा भाई, तुमने थियरी पढ़ा है ना, थियरी अच्छे से पढ़ा है तो तुमको क्वेश्चन समझ आएगा। अगर तुम अंग्रेजी शब्द से डरते हो तो भाई हिंदी में पढ़ लो, ठीक है, शायद कुछ ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए क्वेश्चन। 2 बार पढ़ने की आदत डाल दो क्वेश्चन को, तुमको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो समझ नहीं आएगा भाई। क्वेश्चन जैसे समझ आता है तो उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो कि सोचो यार इसमें क्या किया जाए तो आंसर आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट आंसर मत सोचो, बट पहले ये सोचो कि क्या स्टेप्स हो सकते हैं इसके। अगर तुम ये सोचोगे तो तुम धीरे धीरे अप्लाई करोगे। पेन पेपर चलेगा, पेन पेपर चलेगा तो शायद नेचुरली तुमने कभी प्रैक्टिस करवाए हो तुम्हारे टीचर ने क्लास में एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस, तुमको समझेगा कि उन्होंने कैसे सोचा था, ये चीज आने के बाद ये कैसे सोचा था, इसको इससे लिंक कैसे किया था। ये सारे दिमाग के धागे तुम्हारे खुलेंगे जब तुम पेन पेपर लेके एक्चुअली में अटेम्प्ट करोगे विदाउट सीइंग एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम एनी रेफरेंस बुक और एनीथिंग। तुमको खुद से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस बुक से सॉल्यूशन देखो, रेफरेंस बुक में सॉल्यूशन अच्छे होते हैं, बट यार पहले तुम अपना सॉल्यूशन तो निकालो। वो सॉल्यूशन तब देखो जब तुम्हारी टाइम एफिशिएंसी बढ़ानी हो। तुमको लगता है कि यार मेरे सॉल्यूशन बहुत लंबे होते हैं, यार मेरा अप्रोच बहुत लंबा होता है, तब ये सॉल्यूशंस देखो रेफरेंस बुक के कि इन्होंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, यार इन्होंने इतना सॉल्यूशन, मैंने 2 पन्ने का सॉल्यूशन निकाला। तब सोचो कि यार तुम कैसे सोचते हो और वो कैसे सोचते हो, बट पहले सोचो तो सही, ठीक है। सोच का डिफरेंस बात का पॉइंट है, बट पहले सोचना जरूरी है। तो प्लीज मेरे भाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर नहीं कर रहे तो प्लीज। 4th पॉइंट इज कवर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं तुमको ये जो चैप्टर बताने वाला हूँ, अगर ये तुम करके 12th में गए तो तुम्हारा 12th भी सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड बहुत अच्छा चांस है कि 12th के बाद जब तुमको टाइम मिलेगा 2-3 महीने का, तब तुम अपना 11th भी बहुत आसानी से कवर कर पाओगे। मैं तो ये कहूंगा इवन तुम 12th में ही अपना 11th कवर कर लोगे, क्योंकि उनके अलावा बाकी सारे चैप्टर फर्जी है। अगर इनमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बाकी चीजें तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा तुमको। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे कोर बनता है। अगर वो तुम चैप्टर कर लोगे तो तुम्हारी 12th में काफी ज्यादा हेल्प होगी। तुम 12th में लॉस्ट फील नहीं करोगे, जो मैं कर रहा था, जिसमें मेरे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 12th में मेरे 11th के इतने ऐसे चैप्टर्स है जो मुझे आते ही नहीं थे यार, मुझे उसको रात रात भर जग के करना पड़ा, और 11th को मैंने ऐसे कवर किया था 12th, ठीक है। तो भाई तुम ऐसी गलती मत करो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो, 12th में काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। केमिस्ट्री में सबसे पहले तुमको मोल कॉन्सेप्ट करना है, उसके बाद तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर्स आने वाले जो एटम के रिलेटेड होंगे, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा हेल्प करेगा। 3rd चैप्टर है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें तुमको बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, वो तुमको स्ट्रॉन्ग करना है। एंड 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर अगर तुम करके जाते हो केमिस्ट्री में तो तुम्हारा पूरा केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाएगा तो क्लास 12th का। फिजिक्स में सबसे पहले तुमको यूनिट्स एंड डायमेंशन करना है, देन वेक्टर्स करना है, देन काइनेमेटिक्स करना है, एंड देन मैकेनिक्स करना है। मैकेनिक्स में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, बट अगर तुम बेसिक्स ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी कर लोगे तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। मैथ्स में तुमको सबसे पहले लॉगरिथम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, एंड बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है। अगर ये 12 चैप्टर तुम ठीक ठाक लेवल पे भी कर लेते हो तो तुम्हारी 12th अच्छी जाएगी। और तुम ड्यूरिंग 12th ही, तुमको जब टाइम मिले, तुम्हारी जब कोचिंग में ब्रेक्स हो या वीकेंड हो, तब तुम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस इन चैप्टर्स की जो अभी मैंने बताए हैं, या और चैप्टर जो तुम्हारे छूटे हुए हैं, जो तुमने अभी तक देखे भी नहीं है या तुम्हारे वीक ही है, पढ़े ही नहीं है कभी, उनको तुम कवर कर सकते हो। लेकिन ये चैप्टर करे बिना 12th में मत जाना, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा।
पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग की भसड़ मचेगी, तुमको समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है 11th का वो भी नहीं पता, तो 12th में जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं वो कैसे ही पता चलेगा भाई, तुम खुद ही सोचो। दिस इज़ माई वेरी हम्बल एंड वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर तुम क्लास 12th में अच्छा करना चाहते हो, 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो JEE 2026 में, तो तुमको ये सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। एंड जो जो इस वीडियो में मैंने बताया है उसको तुम अगर 100% फॉलो करते हो तो बहुत सही बात है, तुम्हारी IIT अश्योर्ड है। लेकिन अगर तुम 90% भी करते हो तो तुम्हारे IIT में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। जो जो तुम्हारी परेशानियां हैं अपनी JEE प्रिपरेशन में, वो सारी कमेंट बॉक्स में शेयर कर दो, मैं हर किसी को रिप्लाई करूंगा पर्सनली। तब तक के लिए सी यू ऑल, टेक केयर, बाय।